Hello guys, welcome to the channel Dentistry at Tip एंड टुडे जो हमारा टॉपिक है वो है ART एट्रोमेटिक रिस्टोरेटिव ट्रीटमेंट। इसका क्या मतलब है वो हम देखते हैं, समझते हैं अच्छे तरीके से। अकॉर्डिंग टू AAPD अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ पेडियाट्रिक डेंटिस्ट्री, ART is a dental caries treatment procedure involving the removal of soft demineralized tooth tissue using hand instrument alone, followed by restoration of tooth with adhesive restorative material glass ionomer। मतलब कह रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, डेंटल कैरीज का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ए ट्रोमेटिक रिस्टोरेटिव ट्रीटमेंट मतलब हम इसमें सिर्फ हैंड इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ हैंड इंस्ट्रूमेंट। कोई हम रोटरी इंस्ट्रूमेंट, कोई हम हैंड पीस माइक्रोमीटर का कोई मतलब हैंड पीस का यूज नहीं कर रहे हैं इसमें। कोई भी जो हम कैविटी प्रिपरेशन कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ हैंड इंस्ट्रूमेंट से कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, इट इज़ अ प्रोसीजर इन विच वी आर रिमूविंग द डेंटल कैरीज विद द हेल्प ऑफ ओनली हैंड इंस्ट्रूमेंट्स एंड फॉलोड बाय द रिस्टोरेशन ऑफ एनी रिस्टोरेटिव मटेरियल। मेनली हम जीआईसी यूज़ करते हैं। अगर हम बात करें इसकी हिस्ट्री की, पाइनर इन 1918 तंजानिया, WHO introduced it at a part of oral health 7 अप्रैल 1994। प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। टू मेन प्रिंसिपल्स ऑफ ART इज, इसमें हमें दो मेन प्रिंसिपल, वो क्या है भाई, हमें पहले क्या करना है, कैरीज रिमूव करनी है। सिर्फ हैंड इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करके हमें कैरीज रिमूव करनी है और वहाँ पे उस कैविटी को रिस्टोर कर देना है रिस्टोरेटिव मटेरियल से। तो हमारे प्रिंसिपल्स हैं। अब यहाँ पे कुछ ये है कि रीज़न कि वाई वी आर यूजिंग हैंड इंस्ट्रूमेंट्स। रीज़न फॉर यूजिंग हैंड इंस्ट्रूमेंट्स इज यूज ऑफ बायोलॉजिकल अप्रोचेज रिक्वायर मिनिमल कैविटी प्रिपरेशन। यूज ऑफ बायोलॉजिकल अप्रोचेज रिक्वायर मिनिमल कैविटी प्रिपरेशन दैट कंजर्व साउंड टूथ टिश्यू। अगर हम हैंड इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करेंगे तो हम मिनिमल कैविटी प्रिपरेशन करेंगे और हमारा जो टूथ है, जो हमारा टूथ स्ट्रक्चर है, जो टूथ है मतलब हमारा वो कंजर्व रहेगा। हम कंजर्वेटिव प्रिपरेशन कर रहे हैं यहाँ पे। लो कॉस्ट ऑफ हैंड इंस्ट्रूमेंट, हैंड इंस्ट्रूमेंट्स की कॉस्ट भी लो है। लिमिटेशन ऑफ पेन दैट रिड्यूस नीड ऑफ लोकल एनेस्थीसिया, क्योंकि जब हम रोटरी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करेंगे तो कई बार होता है कैरीज हमारी डीप होती है। अगर हमारी कैरीज डीप होगी और हम रोटरी इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पे हमें पेशेंट को LAB देना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर पेन होगा नहीं, क्योंकि हम इंस्ट्रूमेंट्स से कर रहे हैं। सुपरफिशियल जो हमारी कैरीज है उसको रिमूव कर रहे हैं और मतलब कैरी को यहाँ पे हम मेनली क्या है हमारा फोकस कि हम हैंड इंस्ट्रूमेंट से कर रहे हैं। तो यहाँ पे LA की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इतना डेफ मतलब हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो पेन क्रिएट इतना करेगा नहीं। सिंप्लीफाइड इन्फेक्शन कंट्रोल, हैंड इंस्ट्रूमेंट कैन इजीली क्लीन। ये सारे इसके रीज़न है कि वाई वी आर यूजिंग हैंड इंस्ट्रूमेंट। अब ART की एडवांटेज क्या है, ये सारे तो एडवांटेज ही हैं, लेकिन साथ में जो इंक्लूड एडवांटेजेस हैं ART की वो ये है कि कोई इलेक्ट्रिसिटी इक्विपमेंट यूज ही नहीं कर रहे हम, कि कोई इक्विपमेंट है जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी ड्राइवन है। कोस्ट इफेक्टिव प्रोसीजर है, फ्रेंडली प्रोसीजर है, सिंपल टेक्निक है। सिंपल टेक्निक मतलब कोई भी जो ऐसा बंदा है जो मतलब समझ लो डेंटिस्ट नहीं है या फिर जो कोई नॉर्मल असिस्टेंट है या कोई भी, उसको अगर हम थोड़ा बता देंगे ना वो भी कर लेगा। यानी इट इज़ अ सिंपल टेक्निक। हम किसी को भी बताएंगे वो बंदा उसको कर सकता है। नेक्स्ट हम इसके बात करेंगे कि रीजंस फॉर यूजिंग GIC। हम जो GIC यूज़ कर रहे हैं उसके रीज़न, स्टिक केमिकली टू टूथ स्ट्रक्चर, क्योंकि GIC क्या करेगा, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा यहाँ पे टूथ स्ट्रक्चर के साथ। फ्लोराइड रिलीज होगी GIC से, रिस्टोरेशन से। GI have lower the surface wear and high strength, similar to hard oral tissue, not inflame pulp और gingiva। Indications क्या हैं, ART के indications हैं only in small cavities, accessible cavities, uncooperative और fearful patients, in public health programs। क्योंकि जब हम पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स के अंदर जाते हैं तो वहाँ ही नहीं कि वहाँ हम डेफ्थ में वहाँ पेशेंट को पेन वगैरह करेंगे। हम पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम ओनली हैंड इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर सकते हैं। कैविटी, स्मॉल कैविटीज़ में कुछ बंदे होते हैं जो मतलब अगर हम रोटरी इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं तो वो उनमें डर बनता है, कोऑपरेटिव नहीं रह पाते, तो उन केस में हम हैंड इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करके वहाँ पे उनको ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, कोई स्वेलिंग है, फिस्चुला है ओरल कैविटी, वहाँ हमें यूज़ नहीं करना। क्रोनिक पेन है टूथ में, अनअसेसिबल कैविटी है और एक्सपोज पल्प है, पल्प एक्सपोज हो गया, उस केस में नहीं करना हमें हैंड इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल।
ART मतलब वहाँ पे हम नहीं करेंगे। अनअसेसिबल कैविटी है, कैविटी को हम एसेस ही नहीं कर पा रहे, ठीक है। लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन ये है कि हैंड फटीग हो सकता है। मिसकंसेप्शन दैट वाइल फीलिंग वाइल वाइट फीलिंग्स आर टेम्परेरी, ये तो मिसकंसेप्शन है कि भाई जो फीलिंग्स हम कर रहे हैं वो टेम्परेरी, ऐसा कुछ नहीं है। GIC यहाँ पे हम कर रहे हैं वो परमानेंट ही है। लिमिटेशन से एक हैंड फटीग, भाई हैंड इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर रहे हैं तो हैंड फटीग तो होगा ही। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ART में जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं। फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट है, पहले इंस्ट्रूमेंट और फिर मटेरियल्स की बात करेंगे। पहले इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर लेते हैं। पहले माउथ मिरर। माउथ मिरर क्या है, हमारा इनडायरेक्ट विजन में हेल्प करता है, मतलब लाइट रिफ्लेक्ट हुई, लाइट रिफ्लेक्ट हुई, हमारा जो वर्किंग फील्ड है उसमें हम लाइट रिफ्लेक्ट करके वहाँ पे प्रॉपर हम विजन हमें मिल रहा है। और यूज टू रिट्रैक्ट चीक और टंग। नेक्स्ट है एक्सप्लोरर। एक्सप्लोरर से हम क्या कर रहे हैं, यूज टू आइडेंटिफाई सॉफ्ट कैरियस डेंटिन, जो हमारी सॉफ्ट कैरियस डेंटिन है उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ठीक है। दो चीज़ हम कर सकते हैं यहाँ पे, दो चीज़ जो हम नहीं करते, क्या कि हम जो भी स्मॉल कैरियस डेंटिन है और डीप कैविटीज़ हैं, जो स्मॉल कैविटीज़ हैं और डीप कैविटीज़, वहाँ पर हम कभी एक्सप्लोरर को पोक नहीं करते। उसका कारण ये है कि अगर हम स्मॉल कैरियस जगह पर अगर हम एक्सप्लोरर को पोक करेंगे तो जहाँ उस जगह पर कई बार होते हैं कैरीज अरेस्टमेंट प्रोसेस चल रहा होता है तो वो ख़राब हो जाता है, मतलब वहाँ पे और कैरीज और प्रोग्रेस कर देंगी। अरेस्टमेंट को हमने पोक करके मतलब वहाँ हमने ख़राब कर दिया उस चीज़ को। डीप कैविटीज़ मिसलिंग डालेंगे क्योंकि वो इंजर कर सकता है अंदर टिश्यू को, मतलब पल्प को डैमेज कर सकता है। नेक्स्ट है ट्वीज़र। ट्वीज़र का काम है हमारा यूज टू कैरी फूड मटेरियल्स लाइक कॉटन वूल्स, ठीक है। जो भी हम वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं मटेरियल्स वो उसे हम ट्वीज़र से यूज़ कर लेंगे। स्पून एक्सवेटर। स्पून एक्सवेटर का काम है सॉफ्ट कैरियस डेंटिन को रिमूव करना, ठीक है। अब अलग अलग साइज के स्मॉल स्पून एक्सवेटर्स है, स्मॉल मीडियम लार्ज, डायमीटर 1 mm, 1.5 mm, 2 mm अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ कैविटी। नेक्स्ट अब बात करते हैं हैचेट। हैचेट का काम है टू वाइडन द कैविटी, ब्रेक अनसपोर्टेड इनेमल, हम कैविटी को वाइड कर रहे हैं और ब्रेक कर रहे हैं अनसपोर्टेड इनेमल। नेक्स्ट कार्वर। कार्वर के अब दो एंड, ब्लंट एंड, शार्प एंड। शार्प एंड से हम क्या करेंगे, जो भी हमारा जो हम क्या कर रहे हैं ब्लंट एंड से जो भी हमारा GIC मतलब जो हमारा रिस्टोरेटिव मटेरियल है उसको इंसर्ट कर रहे हैं, और शार्प एंड से हम क्या करेंगे एक्सेस मटेरियल को रिमूव कर रहे हैं। मिक्सिंग पैड एंड स्पैचुला नेक्स्ट है, जिसमें हम पैड अलग अलग मतलब कि मिक्सिंग हम अलग अलग कर सकते हैं। डिस्पोजेबल पैड हो सकता है, ग्लास ले हो सकता है, प्लस में प्लास्टिक स्पैचुला तो है ही। नेक्स्ट हम बात करते हैं मटेरियल्स की। मटेरियल्स में आ गया कॉटन वूल रोल, जो कि हमारा क्या करेगा सलाइवा को एब्जॉर्ब, ये सलाइवा को एब्जॉर्ब करेगा टू कीप टूथ ड्राई। नेक्स्ट है कॉटन वूल पैलेट यूज फॉर क्लीनिंग कैविटी। अलग अलग साइज के, साइज 2 and 4, स्मॉल साइज फॉर लार्ज कैविटी या लार्ज साइज फॉर स्मॉल कैविटी। पेट्रोलियम जेली हम क्यों यूज़ करेंगे, यूज टू कीप GIC अवे, मतलब कि मॉइस्चर से हम अवॉइड करेंगे GIC को। एज वेल हम क्या करेंगे, जो हम ग्लव्स पहन कर रखेंगे वहाँ भी लगा लेंगे जिससे हमारे GIC ग्लव्स में स्टिक ना करे। नेक्स्ट है प्लास्टिक स्ट्रिप। प्लास्टिक स्ट्रिप यूज टू कंटूरिंग प्रॉक्सिमल सर्फेसिस, और वेज को सपोर्ट भी क्या करता है, मतलब कि जो वेज है वो प्लास्टिक स्ट्रिप को होल्ड करने के लिए हम यूज़ लेते हैं। जैसे ये टिथ है, यहाँ प्लास्टिक स्ट्रिप है, ये दूसरा टिथ, तो यहाँ वेज लगा देंगे जिससे प्लास्टिक स्ट्रिप इस पे होल्ड रहेगी। प्लास्टिक स्ट्रिप क्लोज टू द शेप ऑफ प्रॉक्सिमल सरफेस। GIC पाउडर प्लस लिक्विड, हम पता ही GIC कैसे होता है। GIC पाउडर में ये सब होते हैं पाउडर कंपोनेंट, और लिक्विड में ये कंपोनेंट है। पॉलीएक्राइलिक एसिड और डीमिनलाइज वाटर यूज़ करते हैं लिक्विड में। अगर हमने डीमिनलाइज वाटर यूज़ कर रखा है तो उस टाइम हम पॉलीएक्राइलिक एसिड को पाउडर फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं साथ में। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके प्रोसीजर की, कि भाई इसका प्रोसीजर क्या है ART का। ART में कुछ 3 स्टेप्स हैं कि भाई हम क्या करेंगे, पहले गुड वर्किंग इन्वायरमेंट अरेंज करेंगे। अरेंज द गुड वर्किंग इन्वायरमेंट 2 तरीके से, आउटसाइड द माउथ, इनसाइड द माउथ। दूसरा है रिस्टोरिंग कैविटी, उसके फर्दर स्टेप्स है, पहले हम इसमें बात कर लेते हैं। अरेंज अ गुड वर्किंग इन्वायरमेंट आउटसाइड द माउथ, पहले हम इसको डिस्कस करेंगे किस तरह। आउटसाइड माउथ हमें क्या क्या चीज़ है जिससे हमारा इन्वायरमेंट मेंटेन रह जाए। पहला है ऑपरेटर वर्क पोजीशन एंड पोस्चर, यानी जो हमारा ऑपरेटर काम कर रहा है उसका खुद का पोस्चर, उसकी खुद की पोजीशन किस हिसाब से मेंटेन रहनी चाहिए। सबसे पहली बात, ऑपरेटर को बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं बैठना है, वो तो पेशेंट को भी बैठना है कंफर्टेबली। ऑपरेटर की खुद की जो पोजीशन है वो किस तरह रहेगी, भाई उसके हेड इरेक्ट रहेगा, उसकी थाई पैरेलल टू फ्लोर रहेगी, उसके फुट है वो
बिल्कुल मतलब फ्लोर पे पैरेलल रहेंगे, एकदम रखे हुए मतलब। और ऑपरेटर सिट कंफर्टेबली 30 to 45 सेंटीमीटर जो डिस्टेंस होगी ऑपरेटर की आई एंड पेशेंट के माउथ के बीच में रहेगी। प्रॉपर हाइट जो रहेगी ऑपरेटर की, जो जिस भी जैसे भी वो बैठा उसकी जो हाइट है वो भी प्रॉपर हाइट, सिटिंग है जो स्टिंग की जो हाइट है वो भी प्रॉपर होनी चाहिए। पोस्चर प्रॉपर, रेंज ऑफ पोजीशन प्रॉपर होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं असिस्टेंस की। कई बार होता है कि ऑपरेटर को हेल्प की ज़रूरत पड़ जाती है तो उसके साथ एक असिस्टेंट होता है। असिस्टेंट की हाइट भी ऑपरेटर से 10 to 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जिससे वो पेशेंट के माउथ में जो भी ऑपरेटर कर रहा है उसको क्लियरली देख सके और जो भी इंस्ट्रूमेंट, जो भी चीज़ की ज़रूरत है वो डेंटिस्ट को मतलब असिस्टेंट प्रोवाइड कर सके। नेक्स्ट वर्किंग अलोन। वर्किंग अलोन कई बार ऐसा होता है कि ज़रूर नहीं है कि असिस्टेंट हमेशा डेंटिस्ट के साथ वर्क करे, कई बार डेंटिस्ट को अकेले वर्क करना पड़ सकता है। तो समटाइम ऑपरेटर हैव टू वर्क अलोन समटाइम्स। तो उस टाइम पे जो ऑपरेटर है वो अपने सारे इंस्ट्रूमेंट्स अपने पास रखेगा, क्योंकि उस टाइम असिस्टेंट तो है नहीं, तो जिससे वो प्रॉपर अपना वर्क कर सके। नेक्स्ट पेशेंट की पोजीशन। पेशेंट कंफर्टेबली लाइंग डाउन इन स्पाइन पोजीशन, मतलब डेंटल चेयर पे अपना लाइंग बाई बैक, ठीक है। नेक्स्ट है पेशेंट हेड पोजीशन। पेशेंट हेड पोजीशन किस तरह, पेशेंट की 3 तरीके से हम हेड को क्या करेंगे, टिल्ट हेड, टर्निंग हेड, माउथ ओपनिंग। टिल्ट हेड में पेशेंट को बैकवर्ड टिल्ट, फॉरवर्ड टिल्ट कर सकते हैं। बैकवर्ड टिल्ट में हम क्या कर रहे हैं कि भाई हमने बैकवर्ड टिल्ट किया तो हम अपर टूथ को देखने के लिए, और फॉरवर्ड टिल्ट किया हमने लोअर आर्च के लिए। टर्निंग हेड सेंटर, लेफ्ट राइट हेड को मूव कर सकते हैं। माउथ ओपनिंग फुल्ली ओपन, पार्शियल ओपन माउथ। ऑपरेटिंग लाइट नेचुरली, आर्टिफिशियल हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है इनसाइड माउथ। इनसाइड माउथ में हम कंट्रोल कर रहे हैं स्लाइवा को माउथ के अंदर। ये सब तो हो गए अरेंज अ गुड वर्किंग एनवायरनमेंट आउटसाइड माउथ, इनसाइड माउथ। नेक्स्ट हमारा है रिस्टोरिंग द कैविटी। कैविटी को रिस्टोर किस तरह की, कैरीज को पहले रिमूव करना है हमें। कई स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप है कैरीज को रिमूव करना। नेक्स्ट स्टेप है हमें उसकी क्लीन करना। नेक्स्ट स्टेप है मिक्सिंग, देन रिस्टोरिंग है। क्लीनिंग, कंडीशनिंग, मिक्सिंग, रिस्टोरिंग। सबसे पहला है हमारा कैरीज रिमूवल। फर्स्ट क्लीन द टूथ सरफेस, देन हैचेट यूज फॉर वाइडन द कैविटी टू ब्रेक अनसपोर्टेड एनेमल। एक्सकेवेटर यूज टू रिमूव कैरीज डेंटिन। मैं इंस्ट्रूमेंट्स की बता चुका हूँ फंक्शन पहले ही ऑलरेडी। नेक्स्ट हम जो कैरीज रिमूव कर रहे हैं वो 2 जगह से करेंगे हम, एनिमल डेंटिन जंक्शन और फ्लोर इन डीप कैविटीज़। 2 तरीके से। कई बार कैरीज एनिमल डेंटिन जंक्शन के बीच में ही है, तो वहाँ हम जिस तरह कैरीज को रिमूव करेंगे तो पार्ट ऑफ डेंटिन क्लोज टू टूथ सरफेस रिमूव कैरीज कम्प्लीटली। हमें यहाँ से कैरीज कम्प्लीट रिमूव करनी है, क्योंकि कई बार अगर कैरीज वहाँ पे रह गई तो फर्दर इन्फेक्शन और फैल सकता है। डीप कैविटीज़ के केस में हम ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे नहीं, अफेक्टेड डेंटिन को लीव कर देंगे, इन्फेक्टेड को रिमूव कर देंगे, जिससे पल्प एक्सपोजर होने के चांसेस कम हो। क्लीनिंग द कैविटी क्लीन कर देंगे हम कॉटन से। कंडीशनिंग द प्रिपेयर्ड कैविटी, जो हमारी कैविटी प्रिपेयर हुई है उसमें हम कंडीशनर अप्लाई करेंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि हम जो GIC का जो लिक्विड है पॉलीएक्रेलिक एसिड 10% सॉल्यूशन वो यूज़ करते हैं टूथ को क्लीन करने के लिए, कैविटी को क्लीन करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा मिक्सिंग में हम पाउडर लिक्विड को मिक्स कर रहे हैं। पाउडर को 2 पोर्शन में लेंगे, 2 पोर्शंस को पहले हाफ पोर्शन को मिक्स करेंगे, फिर नेक्स्ट हाफ पोर्शन को मिक्स करेंगे। लिक्विड के 2 ड्रॉप लेंगे, एक से कंडीशनिंग करेंगे, एक की मिक्सिंग करेंगे, 1 ड्रॉप की मिक्सिंग हमें 20 से 30 सेकेंड में करनी है। नेक्स्ट है प्रीकॉशंस क्या हमें GIC, मतलब कि कैविटी को हमें क्या करना है, जैसे फर्स्ट ड्राइड द कैविटी, मतलब हमें पहले प्रिपेयर कर लेना है पेशेंट का जो टूथ है, मतलब उसको प्रॉपर कैविटी को ड्राई कर लेना है, प्रिपेयर कर लेना है मिक्सिंग से पहले। नेक्स्ट हमें प्रॉपर बोतल को क्लोज करना है, लिड को, क्योंकि जो हमारे GIC लिक्विड है उसमें से वाटर एवोपरेट हो जाएगा। मिक्सिंग टाइम मोर देन 30 सेकेंड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर GIC की बॉन्डिंग वीक हो जाएगी। तो ये सब हमें चीज़ देखनी है। नेक्स्ट रिस्टोरिंग द कैविटी, फिर हमें क्या करना है, जो हमने GIC मिक्स किया है उसको हम कैविटी में रिस्टोर करने के लिए, मतलब उसको कार्बार से लेके उसमें डाल देंगे कैविटी के अंदर और अपनी फिंगर से प्रेस कर देंगे। इसको कहते हैं प्रेस फिंगर टेक्निक, क्योंकि प्रेस फिंगर टेक्निक से क्या होगा, जो हमारा एक्सेस मटेरियल है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, हम उसको फिर रिमूव कर देंगे और हाई पॉइंट्स को फिर चेक करेंगे। हम चेक करेंगे कि कोई GIC का हाई पॉइंट तो नहीं है, क्योंकि वो फिर फर्दर रिस्टोरेशन क्या है, ऑक्लूजन में प्रॉब्लम देगा अगर हाई पॉइंट्स देंगे। तो पेशेंट को हम और इंस्ट्रक्शन देंगे कि 1 घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना। नेक्स्ट हम बात करते हैं सी के अंदर
हाइजीन एंड कंट्रोल ऑफ क्रॉस इन्फेक्शन प्रोसीजर का थर्ड स्टेप, आफ्टर यूज रिमूव ऑल डेवरीज फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट। हमने सारा वर्क कर लिया, हम क्या करें, हमें इंस्ट्रूमेंट क्लीन करने, क्योंकि हमें इन्फेक्शन कंट्रोल भी रोकना है। तो हम क्या करेंगे, सारे इंस्ट्रूमेंट जो हमने वर्क किया उसमें सारे डेवरीज को हम कर देंगे। ऑटोक्लेव है तो ऑटोक्लेव कर देंगे, नहीं ऑटोक्लेव है तो हम प्रेशर कुकर में उनको हीट कर लेंगे 15 मिनट तक, देन उनको ड्राई कर देंगे और कवर कर देंगे इन अ मेटल बॉक्स। तो यहाँ तक प्रोसीजर हुआ और सारे स्टेप्स यहाँ पे कंप्लीट हुए। तो ART के हमने क्या क्या पढ़ा, ART के हमने एडवांटेज पढ़े, इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, इंस्ट्रूमेंट यूज और ART का हमने प्रोसीजर पढ़ा। तो आज की वीडियो में इतना ही। हमने ART का जितने टॉपिक्स ART में इंपॉर्टेंट हो हमने सारे कवर कर लिए। एंड गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।